नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी अक्सर मैसेज करते रहते हैं कि सर डीए किस तरह से काउंट होता है और वार्षिक वेतन वृद्धि किस तरह से काउंट होती है। जैसा कि आपको अवगत है, जुलाई आने वाली है और जुलाई में कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है। इसके साथ साथ इस जुलाई में सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। जुलाई में बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अब तक डीए कितना चल रहा था और जुलाई में डीए कितना हो जाएगा और किस तरह की न्यूज़ आ रही है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से कितनी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी जुलाई में, और इसके साथ साथ वार्षिक वेतन वृद्धि किस तरह से लगती है, किस तरह से काउंट की जाती है और डीए को किस तरह से काउंट किया जाता है। आपकी जुलाई में काफ़ी सैलरी बढ़ने वाली है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डीए की क्या न्यूज़ आ रही है, कितना डीए अब तक चल रहा था और कितना डीए बढ़कर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताऊंगा कि किस तरह से वार्षिक वेतन वृद्धि काउंट की जाती है और किस तरह से डीए को काउंट किया जाता है और आपकी सैलरी बढ़कर लगभग कितनी हो जाएगी। ये सब हम मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, इसी तरह से राज्य कर्मचारियों के लिए भी ये न्यूज़ आ रही है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। फिलहाल रुकी हुई 3 किस्त अदा की जाएंगी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा, जो फिलहाल 17% है। अब जो महंगाई भत्ता चल रहा है, जिस हिसाब से आपका वेतन आ रहा है, वो आपका 17% के हिसाब से वेतन आ रहा है। और जुलाई में आपका जो महंगाई भत्ता होगा वो 28% हो जाएगा, अर्थात इसमें 11% की वृद्धि हो जाएगी। महंगाई भत्ते बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। जो जनवरी थी उसमें 4% डीए बढ़ा था। जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ता है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के कर्मचारियों का बढ़ता है। उसके बाद दूसरी छमाही यानी कि जून 2020 में 3% बढ़ा, इजाफा हुआ। उसके बाद जनवरी 2021 में फिर ये 4% बढ़ा। तो कुल मिलाकर 4, 3, 4, 4 और 3, 7 और 3, 11% हो गया ये। इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है, क्योंकि पहले 17% था और 17% में 11% और जुड़ गया, तो यह हमारा 28% हो गया। हालांकि इन तीनों ही किस्तों का भुगतान आपको नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार जो महंगाई भत्ता आपका जनवरी 2020 से रुका हुआ था और अब जुलाई 2021 आ चुकी है, तो बीच में का जो एरियर बैठता है वो एरियर आपको नहीं मिलने जा रहा है बिल्कुल भी। सरकार ने साफ मना कर दिया है कि आपको जुलाई से डीए तो बढ़कर मिल जाएगा 28%, लेकिन पीछे का जो एरियर होगा वो आपको नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कितनी सैलरी बढ़ेगी। वैसे मैं एग्जांपल लेकर बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से आप सैलरी काउंट करते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। जो सबसे कम सैलरी होती है वो 18,000 होती है। इसमें 15% महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है। अब 15% किस तरह से है? 4% आपका जनवरी 2020 का, उसके बाद 3% आपका जून 2020 से, उसके बाद 4% जनवरी 2021 से, और उसके बाद ये 11% होगा। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जून 2021 से
जो आपका जून में बढ़ता है, जुलाई 2021 से 4% और बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर आपका 15% हो जाएगा। तो अगर 15% का हिसाब लगाएं तो 18,000 अगर किसी का मूल वेतन है तो उसका 15% सीधा सीधा 2700 रुपये हो जाएगा, यानी 2700 रुपये महीने सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी 4% की हम बात नहीं करेंगे, हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे उसमें हम केवल 11% की बात करेंगे, क्योंकि जुलाई में जो सैलरी आएगी वो 11% के हिसाब से आएगी। सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल डीए 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। दरअसल जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो यह भी 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किस्तों के भुगतान के बाद 1 जुलाई को 3 किस्तों का भुगतान हो जाएगा आपका 11% का। अगले 6 महीने में 4% और बढ़ जाएगा तो महंगाई भत्ता पहुंच जाएगा 32% पे। लेकिन हम बात करेंगे केवल 28% की, जो अभी बढ़ाई नहीं है उसकी हम अब बात अभी नहीं करेंगे, केवल 28% की बात करेंगे। एग्जाम्पल भी मैं 28% का ही लेके चलूंगा। फिलहाल 17% मिलता है आपको डीए। एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी जी ने जी बिजनेस डिटेल को बताया कि जून 2021 तक डीए में और 3 से 4% की उछाल आने की उम्मीद है। इससे जून 2021 के बाद डीए बढ़कर 32% पहुंच जाएगा, यानी 28 में 4% और जुड़ जाएगा तो ये आपका 32% हो जाएगा। फिलहाल डीए का पेमेंट 17% के हिसाब से हो रहा है। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग अलग डीए मिल रहा है। पिछले साल जब कोरोना आ गया था तब आपका महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। कोविड-19 के चलते पिछले साल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। पेंशनरों की महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी। इस फैसले से सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुल 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 1 जनवरी के बाद से एरियर का भी भुगतान होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एरियर का भुगतान नहीं होगा। जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेकर जो फैसला होगा उसे एक एक करके लागू कर दिया जाएगा, और जिस तरह से लागू किया जाएगा उसी तरह से राज्य सरकार में भी लागू होगा। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब एक बात और मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, हो सकता है कि जुलाई में आपका 11% डायरेक्ट ना बढ़े, हो सकता है जुलाई में 4% बढ़ा दिया जाए, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में फिर 3% बढ़ा दिया जाए और फिर अगले महीने में फिर 4% बढ़ा दिया जाए। लेकिन यह मान के चलिए जुलाई में आपका महंगाई भत्ता 28% हो गया, क्योंकि 28% तो भले ही आपको ना मिले जुलाई में, वो बात अलग है, जुलाई का वेतन में आपको जुड़ के ना मिले लेकिन उसका आपको एरियर मिलेगा। तो हम यहां पर 28% की कैलकुलेशन करेंगे कि 28% की कैलकुलेशन किस तरह से होती है और किस तरह से, हालांकि जुलाई में आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी लगती है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा किस तरह से वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है। आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मूल वेतन कितना है। वो आप अपनी अप्रैल की या मई की जो सैलरी स्लिप होती है मानव क्षमता पोर्टल पे, उसमें से निकाल सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना है। वैसे आपको पता होगा आपका मूल वेतन कितना है, तो उस हिसाब से मैं एक मूल वेतन का एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपका मूल वेतन इस टाइम 60,400 रुपये है। यहां पर आप अपना मूल वेतन लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं जुलाई में वेतन वृद्धि कितनी होगी। तो जुलाई में जो वेतन वृद्धि होती है, मूल वेतन में 0.03 की आपको गुणा करनी है। 0.03 से हमारा मतलब है 3/100, यानी अगर इसे प्रतिशत में निकाले 3% आपका वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है। लेकिन आप कंफ्यूजन में मत रहे बिल्कुल भी, जो आपका मूल वेतन है उसमें आप 0.03 से गुणा कर ले कैलकुलेटर से। अब कैलकुलेटर से गुणा करने के बाद आपका आ गया 1812। हो सकता है आपका 1840 आ जाए, हो सकता है आपका 1860 आ जाए, हो सकता है आपका 1875 आ जाए। अब देखिए ये 1812 आया, लेकिन इसको 1812 नहीं माना जाएगा। जो मूल वेतन वृद्धि होती है वार्षिक, वो 100 की डिजिट में होती है। अगर ये 1849 तक है, 50 तक है, 49-50 तक, तो इसको
1800 मानेंगे। और लेकिन जैसे ही आप ये 51 हो जाएगा, 51, 52, 53, 54, तब इसको 1900 मान लेंगे। या तो इसको 1800 मान लेंगे और ये ज़्यादा होता है तो इसको 1900 मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1810 मान लें, 1800 माना जाएगा या 1900 माना जाएगा। यानी कि बाद की दो डिजिट हैं, अगर वे 51 से ऊपर हैं तो आपका 1900 हो जाएगा ये, और अगर 51 से नीचे हैं तो आपका ये 1800 हो जाएगा। तो ये 1812 है, तो यानी कि आपकी वेतन वृद्धि कुल हुई जुलाई में 1800 रुपये। पहले आपका मूल वेतन 60,400 था, अब आपका जुलाई में 1800 रुपये और बढ़ गए। अब आपका मूल वेतन हो गया 60,400 में 1800 रुपये जोड़ देते हैं तो 62,200 रुपये आपका मूल वेतन अब हो गया। इस तरह से सबसे पहले आपको अपना मूल वेतन निकालना है जुलाई का। अब जुलाई का मूल वेतन आपने निकाल लिया तो डीए कितना होगा, अब 62,200 हमारा मूल वेतन हो गया, और जुलाई में डीए होगा आपका 0.028, नहीं 0.28 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, यानी 28% आपको निकालना है। तो आपको सीधे सीधे कैलकुलेटर में 0.28 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 0.28 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 17,416 रुपये आ गया। ये आपका पूरा काउंट होता है, इसमें 416 का 410 नहीं होगा या 420 नहीं होगा। डीए आपका पूरा काउंट होता है। 17,416 आपका डीए बैठ गया 28% के हिसाब से। हो सकता है कि जुलाई में आपको ना 28% मिले, थोड़ा कम मिले, लेकिन आपका एरियर इतना ही बैठेगा, 17,416 हो गया। अब देखते हैं मूल वेतन आपका कितना बैठता है। 62,000 कुल वेतन आपका कितना बैठेगा, 62,200 आपका मूल वेतन हो गया। उसके बाद 17,416 आपका डीए हो गया, और उसके बाद जितना भी आपका एचआरए है, मेरा एचआरए 1870 है या किसी का कुछ होता है तो 1870 इसमें जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर आपका वेतन होगा 81,486 रुपये। 81,486 रुपये। उसके बाद आपके उसमें कटौती होती है, जैसे 87 रुपये आपके इंश्योरेंस के कटते हैं या आपका अग्रिम टैक्स कट रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मूल वेतन आपका टोटल वेतन आपका इतना हुआ 81,486 रुपये। अब देखते हैं हमारा इससे पहले कितना वेतन था। ये तो जुलाई की बात हुई, जुलाई का वेतन। उससे पहले मई जून का वेतन कितना था, पहले 60,400 मूल वेतन था और 17% के हिसाब से 10,268 रुपये आपका डीए था और 1870 इतना था, तो कुल मिलाकर वेतन हुआ 72,538 रुपये। अब 72,538 पहले मिल रहा था, और उसके बाद जुलाई में 28% वेतन वृद्धि होने के बाद 81,486 हुआ, तो कुल अंतर जो आता है 81,486 और 72,538 में 8,948 रुपये, लगभग 9,000, 52 रुपये कम है, लगभग 9,000 रुपये का अंतर आ जाएगा 60,400 के मूल वेतन पर। इसी तरह से आप अपना काउंट कर सकते हैं, जिनका 60,400 से ऊपर है तो उनका और ज़्यादा आ जाएगा, जिनका थोड़ा कम है तो उनका कम आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है। वैसे मैं कोशिश करूंगा एक दिन ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा सकूं किस तरह से मूल वेतन से निकाला जाता है। वैसे तो मैंने इसमें भी काफ़ी कोशिश की है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।